हेलो हाय एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको स्वास्थ्य का अर्थ बताया, स्वास्थ्य की परिभाषा बताई और इसके साथ ही हमने आहार की परिभाषा को भी समझा था। इस वीडियो में आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि मैं पूरा एक एक पार्ट करके होम साइंस के पांचों ब्रांच का अध्ययन कराऊंगी और सर्वप्रथम मैं न्यूट्रिशन साइंस का अध्ययन करा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, नेट या ग्रेजुएशन के छात्र हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो आप सभी के लिए ये सारे के सारे वीडियो यूजफुल हैं। तो आप एक एक वीडियो करके देख करके नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं आपको PYQ भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं। इसके पहले हमने आहार की परिभाषा पढ़ ली कि आहार कहते किसे हैं, और अब हम पढ़ेंगे आहार के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ फूड हम पढ़ेंगे। तो फूड दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित आहार होता है, एक असंतुलित आहार होता है। बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। आहार पहले कहते किसे हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया, एक बार फिर हम बता रहे हैं फूड किसे कहते हैं। तो व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है, और वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जिसे आसानी से हम पचा सकें, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि होती हो, ऊतकों की मरम्मत होती हो एवं ऊतकों का पोषण करता हो, उसे हम भोजन कहते हैं। कहने का मतलब वे सभी खाद्य पदार्थ जो हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं, जिनका पाचन अवशोषण चयापचय हमारे शरीर में आसानी से हो जाता है, उसे हम भोजन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आहार दो प्रकार के तो होते हैं, संतुलित और असंतुलित, परंतु संतुलित आहार कहते किसे हैं। तो यहाँ देखिए, वह जो भूख शांत करे, तृप्ति दे, पर शरीर का पोषण भी करे, संतुलित आहार कहलाता है। हम भोजन तो कर लिए, हमको अगर तृप्ति नहीं मिली, हमको मानसिक संतुष्टि नहीं मिली, तो भोजन करना व्यर्थ होता है। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, वे आहार जो हमको मानसिक संतुष्टि भी दे और हमारे शरीर की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे। मतलब भोजन के 3 कार्य होते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य। तो वे आहार जो शरीर के ये तीनों काम करे, जो शरीर को शक्ति भी प्रदान करे, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करे, नए कोशिकाओं का निर्माण करे और शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करे, इसके साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी दे, समाज में अच्छी स्थिति बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब असंतुलित आहार किसे कहेंगे, तो जब आहार में एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व की या फिर कमी हो या फिर अधिकता हो, तो ऐसे आहार को हम असंतुलित आहार कहते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की आयु, लिंग और क्रियाशीलता के अनुसार उनके भोजन की मांग, उनके पौष्टिक तत्वों की मांग अलग अलग होती है। तो व्यक्ति की जैसी क्रियाशीलता हो, जैसा लिंग हो, उसके अनुसार जब व्यक्ति में पौष्टिक तत्व की मात्रा में संतुलन न हो, चाहे पौष्टिक तत्व अधिक हो तो भी और कम हो जाए तो भी, दोनों कंडीशन में वो आहार क्या कहलाएगा, असंतुलित आहार कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप किसी को फैट बहुत ज़्यादा दे देते हैं, वसा अधिक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो मोटापा भी क्या है, एक प्रकार का रोग है। तो ऐसे आहार को हम क्या कहेंगे, असंतुलित आहार कहेंगे। और किसी को आपने आहार दिया, उसमें वसा की कमी हो गई तो फ्राइनोडर्मा हो जाएगा, फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है, जिससे कि स्किन बहुत खराब हो जाता है, मुरझाया हो जाता है, जैसे कछुए का स्किन नहीं होता वैसा हो जाता है, तो उसको फ्राइनोडर्मा कहते हैं। वह भी आहार कैसा हो जाएगा, असंतुलित। तो किसी भी पौष्टिक तत्व की अधिकता हो या कमी हो, दोनों
स्थिति में क्या कहलाता है? असंतुलित आहार कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है भोजन के कार्य। भोजन के कार्य साधारणतया 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक कार्य, मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। फिजिकल फंक्शन, मेंटल या साइकोलॉजिकल फंक्शन और तीसरा है हमारा सोशल फंक्शन। शारीरिक कार्य में 3 कार्य आते हैं। शारीरिक कार्य का मतलब समझे, भोजन जो आप ग्रहण करते हैं तो उसका शरीर के प्रति भी कुछ कार्य होता है, कुछ मानसिक या मनोवैज्ञानिक भी कुछ इफेक्ट होता है और कुछ सोशल वर्क भी होता है। तो शारीरिक कार्य में क्या होता है? भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक। दूसरा होता है शरीर का निर्माणात्मक कार्य। हमारे शरीर में बहुत सारे टूट फूट होते रहते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो भी टूट फूट हो गया, कभी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो जाए, किसी से चोट लग जाए तो भी टूट फूट हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम न चाहते हुए हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होती रहती हैं, तो उनके लिए भी हमारे शरीर में भोजन कार्य करता है। तो शरीर का निर्माण करना, शरीर को ऊर्जा उत्पादन करना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी भोजन करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर पे हावी होते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व है तो वो बैक्टीरिया कोई काम नहीं करता, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व की कमी हो जाएगी तो सारे बैक्टीरिया हावी हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानसिक मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य देखिए, जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ पहले लोग कहते आए हैं, दादाजी लोग कहते हैं ना कि खाने को पहले मुख से नहीं खाया जाता है, खाने को पहले आँखों से खाया जाता है। जो खाना आँखों से देखने में अच्छा लगता है तो वो निश्चित रूप से खाने में भी अच्छा लगता है। जो खाना अगर आपकी आँखों को अच्छी लग जाए तो वो क्या करती है? मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे कोई कार्य हम करते हैं, कभी कभी हम पढ़ाई इतना कर लेते हैं कि हमको संतुष्टि मिलती है, कभी कभी क्या होता है हम किन्हीं कारणवश जब नहीं पढ़ पाते हैं तो हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से कभी क्या होता है कि हमको खाने से संतुष्टि मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो भोजन का यह भी एक कार्य होता है जो कि हमको क्या करे? संतुष्टि प्रदान करे। तो मानसिक कार्य या मनोवैज्ञानिक कार्य में 3 कार्य आते हैं। क्या? सुरक्षा की भावना के रूप में, जब हमको अच्छी खाना मिल जाते, मनपसंद खाना मिल जाते तो हमें सुरक्षा की भावना प्रतीत होती है। दूसरा होता है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। हमें जैसे भोजन के माध्यम से अपने संवेग प्रकट करते हैं। जब कभी आप तीखा खा लेते हैं तब अपना चेहरा आईने में देखिए, और जब कभी अपने मनपसंद का खाना खा लेते हैं तब अपना चेहरा आईने में देखिए। देखिए आपके भाव जो है, आपके संवेग जो है परिवर्तित होते, तो वो भोजन हमारे संवेग को भी प्रकट करता है। इसके बाद है भोजन का प्रयोग बल के रूप में होना। भोजन हमें शक्ति भी प्रदान करती है। कई बार लोग अपने विद्रोह को दर्शाने के लिए भूख हड़ताल कर देते हैं, है ना, या फिर परिवार में बच्चों को जब सजा देनी होती है तो भोजन का वहाँ प्रयोग करते हैं, है ना। बच्चों को उस दिन भोजन ही नहीं देते हैं, या फिर प्रसन्न रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी मनपसंद का भोजन बना के देते हैं। और कभी कोई अच्छा कार्य कर देता है तो उसको पुरस्कार के रूप में हम उसको उसके मनपसंद का भोजन बना के देते हैं। तो ये क्या है? भोजन के कार्य हैं, बल के रूप में भी कार्य होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या होता है कि विशेष अवसरों पे, जैसे जन्मदिन हुआ, विवाह हुआ, कोई पर्व हुआ, त्योहार हुआ, तो हम भोजन का आयोजन करके उसके द्वारा समाज में परस्पर संबंध को अपने दृढ़ता प्रदान करते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा, खान पान, रीति रिवाज का भी हम पता इससे हमारे लगता है। ठीक है। तो भोजन के द्वारा हम अपने सामाजिक जो हमारा बॉन्ड होता है, सामाजिक संबंध जो होता है, उसको भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा भोजन कंप्लीट रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे पोषण की परिभाषा पढ़ेंगे। पोषण है क्या, इनके प्रकार क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे। अगर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी और ग्रेजुएशन
और पीजी तक का हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।